तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉब्लम है तो इसको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ। तो इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। हमें पता करना है कि बी जो है इस सीक्वेंस के अंदर आएगा कि नहीं। इन सीक्वेंस का क्या मतलब है कि हमें ए पता ही है ना, सी पता है, तो सीक्वेंस बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ए प्लस सी ए प्लस डी, ये फॉर्मूला से जो हमने पढ़ा था एपी में। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि इसमें से कोई एक टर्म क्या 3 है कि नहीं। लेट सपोज जैसे एग्जांपल में A1 है और C2 है ना, तो यहाँ से सीक्वेंस क्या बनेगा 1 3 5 7, इस तरह से ये सीक्वेंस बनता जाएगा। तो हमें चेक करना है B इक्वल टू 3 प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो 3 प्रेजेंट है, हाँ, तो हमें 1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो इसका ब्रूट फोर्स या फिर नेव अप्रोच क्या आएगा। सिंपली भैया जो अभी हम कर रहे थे कि एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट सपोज उसका नाम वैल्यू दे देते। इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा, है ना, और फिर हम उसमें क्या करें, देखो सी ऐड करें। देखो पहला ए था, उसमें सी ऐड करेंगे तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर सी ऐड करेंगे तीसरा टर्म आ जाएगा। तो सी ऐड करते हैं, कब तक हमें करना है, जब तक हमारा वैल्यू जो है लेस देन इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल है तो हम कह देंगे, तब तक चेक करते रहेंगे। और कंडीशन क्या है कि कब, जब तक वैल्यू बराबर ना हो जाए बी के। अगर जैसे ही वो बराबर आ गया यानी वो प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमने क्या लिया, 1 लिया, तो वैल्यू में 1 आ गया, तो क्या 1 जो है लेस देन बी है, हाँ। बी हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, तो इसमें तो सिंपल 3 दिया हुआ है, लेट सपोज हम 8 को सर्च करने जा रहे हैं। तो हमने चेक किया क्या 8 से छोटा है, हाँ। क्या 8 के बराबर है, नहीं भैया। तो अगेन हम क्या करें, सी इसमें ऐड कर देंगे। तो सी 2 है, तो यानी 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 हो गया। क्या अभी भी छोटा है, हाँ। इक्वल है, नहीं। तो हमने इसमें सी में फिर अगेन सी ऐड कर दिया तो 3 से 5 हो गया। तो क्या छोटा है, हाँ। इक्वल है, नहीं। तो फिर से हमने उसमें सी ऐड कर दिया तो 7। अभी भी छोटा है, हाँ। इक्वल है, नहीं। तो हमने सी ऐड कर दिया तो ये हो गया 9। अब देखो ये ग्रेटर आ गया यानी इस कंडीशन से बाहर आ गया। तो यानी अगर हमने इस कंडीशन से बाहर आ गए तो इस केस में क्या है कि वो सीक्वेंस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न 0। तो ये पहला अप्रोच है। अब देखो यहाँ पे एपी जो है पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में कैसे होल्ड कर सकते हो, इसी सेम काम को ना यहाँ पे एबीएस लगा देना, एबीएस एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। तो पर इसकी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा कि वर्स्ट केस में मान लो कि बिल्कुल एंड में एपी के वो टर्म हो, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा। ये जो वाइल लूप हमें चेक करेंगे ना, तो लेकिन ऑर्डर ऑफ वन एन में चलेगा नहीं, हमें ओ एन में देना होगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रेंट क्या है, 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 के लिए मैंने बता रखा है एक वीडियो में कि इसकी फर्स्ट या फिर बेस्ट किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होना चाहिए या फिर लॉग एन होना चाहिए। इस तरह से हम इसे ओ एन में नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 10 की पावर 8 से ना ग्रेटर है। तो इसको देखो ओ एन में कैसे सोच सकते हैं, अभी जो हमने लॉजिक लगाया सेम वही लगाना है। ठीक है, तो देखो ये 3 कंडीशन हो सकता है ए और बी में। देखो ए बी के बराबर हो जाए, है ना, या फिर जो ए है वो बी से छोटा हो। तो ए देखो ए बी बराबर है, तो इस केस में कोई भी सी ले लूंगा। तो देखो ए और बी सीक्वेंस के अंदर है ही, तो यानी ये कौन सा केस है कि हमेशा आंसर देगा, यानी यस इट इज एपी, ये एपी है हमेशा। अब ये केस को एनालाइज करते, ए ना बी से बड़ा है। यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एपी क्या है, ए इक्वल टू 1 है, तो एपी क्या बनेगा 1, फिर 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव एपी है। पॉजिटिव एपी इन द सेंस कि इसका सी जो है ग्रेटर देन 0 है, सी 2 दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो सर्च करने गया बी इक्वल टू कोई भी 1 से ग्रेटर, यानी इसमें ये कंडीशन क्या है, ये इसमें उल्टा हो गया, सॉरी, ये कंडीशन हटा दो यहाँ से। ये कंडीशन है इसमें कि मुझे देखो इसमें कब मैं सर्च करने जाऊंगा, जब कोई भी नंबर ना बी क्या होगा, बी की रेंज क्या होगी, मिनिमम ए हो सकता है भैया या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा राइट साइड में। अगर मैं बी की वैल्यू ना 1 से छोटा दूंगा, यानी अगर बी की वैल्यू लेस देन हुआ ए से, तो इन दैट केस हमें वो प्रेजेंट मिलेगा ही नहीं, तो उससे सर्च करने का नीड है,
जो हम वाई कर रहे हैं उसको सर्च करने नीड है देखो, क्योंकि अगर मान लो बी की वैल्यू होता -10 और ए क्या है 1, है ना, तो 1 से तो छोटा है बी, -10 1 से छोटा है, ठीक है। तो क्या इस बी को सर्च करना चाहिए हमें? नहीं भैया, क्यों नहीं सर्च करना चाहिए? अरे ये पॉजिटिव एपी है तो ये मिनिमम 1 है, तो इससे आगे ही बढ़ेगा हमेशा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, समझ रहे हो? यानी अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, यानी ए बड़ा है बी से, तो इस केस में हमें आंसर नहीं मिलेगा। कब? जब हमारा एक सी 0 है से ग्रेटर हो, सी पॉजिटिव है और ए अगर बी से बड़ा है, तो ए आंसर कब मिल सकता है? तो इसका उल्टा देखो, यानी बी क्या होना चाहिए, पी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। कब? जब सी की वैल्यू पॉजिटिव हो, है ना। जैसे मान लो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 17 लेता हो, तो 17 हो सकता है प्रेजेंट हो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ए जो है 1 है ना। बी क्या आ गया 17, जो कि ग्रेटर है ए से, है ना, बी ए से ग्रेटर है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव। यानी हो सकता है कि आगे जाके ना मुझे कहीं मिले, अब ये पॉसिबल भी है कि नहीं भी मिल सकता है, लेकिन सर्च करा जा सकता है, समझ रहे हो? यानी एक ये वैलिड केस है, ये भी चीज़ ध्यान रखो। सिमिलरली मान लो नेगेटिव एपी होता, तो ये कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिव एपी होता है, लेट्स सपोज ए की वैल्यू 1 है और सी -2 है, तो यहाँ पे देखो ए पी कैसे बनेगी 1। अब अगले टर्म क्या होगी, अब देखो ये पीछे की तरफ जाएगा, ये ए पी, ये हो जाएगा हमारे पास अगली टर्म, एक मिनट आगे ही लिख देते कोई नहीं, तो 1 के बाद आएगा -1 -3 -5, इस तरह से। तो देखो अब यहाँ पे मुझे कोई भी नंबर सर्च करना है, तो मिनिमम देखो क्या है, मैक्सिमम 1 है, यानी 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए केस, कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, यानी बी शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, है ना, तभी सर्च होगा। जैसे बी -17 है, तो हाँ उसे सर्च किया जा सकता है, लेकिन अगर बी की वैल्यू लेट्स सपोज 17 हो गया, यानी हमने कौन सा कंडीशन लगा दिया, कि बी ग्रेटर हो गया ए से, 17 तो ग्रेटर है ना 1 से, बी ग्रेटर है, और एपी कौन सा है, नेगेटिव वाला एपी, यानी सी लेस देन 0। क्या इस केस से मुझे आंसर कभी भी मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव एपी है, तो ये इससे 1 से तो कम होता जाएगा। तो हम सर्च क्या कर रहे हैं, इसके इस तरफ, यानी 1 से ग्रेटर वैल्यू, तो वो तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हम कह रहे हैं। यानी दूसरा कंडीशन क्या निकल गया, कि अगर ए बड़ा है बी से, है ना, ए बड़ा है बी से, तो यानी वो एक नेगेटिव एपी होनी चाहिए, यानी सी शुड बी लेस देन 0। तो ये दो कंडीशन है वैलिड। अब हम कैसे चेक करेंगे प्रेजेंट है कि नहीं, ये तो हो गया कि वैलिड केसेस। अब हमें चेक करना है कि वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, वो बस देखना है। ये तो कंडीशन मैंने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये इस टर्म का हम यूज करेंगे, कि कोई भी जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस, अब इसको कोई एक नेक्स्ट कुछ इंटीजर मान लेते हैं n-1 को, लेट्स सपोज के मान लिया, के इंटू सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, बी। क्वेश्चन में कहा गया कि मैं मान लेता हूँ कि बी प्रेजेंट है ना, तो बी में होना चाहिए। तो यहाँ से के और सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए क्या होना चाहिए, सी का फैक्टर होना चाहिए। और मैं क्या कर सकता हूँ, कि अगर बी को ना, बी माइनस ए को सी से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये इस केस में, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सी के मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं इन सब में से ए हटा दूँ, तो यही तो मैं कर रहा हूँ, देखो बी माइनस ए का क्या मतलब, कि उस टर्म में से बी ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए हटा दिया, तो ए हटाते ही देखो ये क्या हो जाएगा, सी के मल्टीपल में हो जाएगा, सी 2c 3c, यानी सी, तो कभी भी अगर मैं इसे सी से डिवाइड करूँ, तो सारे केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो बस यही चेक करना है हमें। और चेक कब करेंगे, इन दो केस के लिए, बाकी अदर केस के लिए हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका कोड करते हैं, इफ ए इक्वल टू बी, तो हमारे पास रिटर्न क्या करना है, रिटर्न 0, सॉरी रिटर्न 1, क्योंकि हमेशा होगा ना ट्रू। तो उसके बाद वैलिड केस चेक करेंगे। वैलिड केस क्या था, कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से ग्रेटर है, तो दूसरा कंडीशन साथ में क्या होल्ड होना चाहिए, अगर ए बी से ग्रेटर है,
इसका क्या मतलब है कि पहला टर्म जो है ये एक नेगेटिव एपी होना चाहिए, है ना। तो सी शुड बी लेस देन 0, अदरवाइज हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो सी शुड बी लेस देन 0। एंड दूसरा कंडीशन, लेट सपोज कि बी बड़ा हो गया ए से, तो बी अगर ग्रेटर हो गया ए से, तो उस केस में सी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो, ये खुद ही सोचो कि अगर ए से बड़ा है बी, तो ये कब हो सकता है, जब पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ए पी की क्या होता है, ए फिर ए प्लस सी फिर ए प्लस 2 सी, इस तरह से होता है। तो बी ग्रेटर आ गया, यानी एक पॉजिटिव ए पी होना चाहिए, इसलिए देखो ये वैलिड कंडीशन। तो इन केस में आंसर हो सकता है प्रेजेंट हो, जैसे अगर ए पी देखो 1 3 5 7 9, तो इसमें मैंने क्या कहा कि देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी क्या है 2 है। तो मैंने कहा क्या बी इक्वल टू 10 के लिए मैं सर्च करूँ, तो हाँ बिल्कुल करना है भैया, क्योंकि 10 प्रेजेंट हो सकता है। क्यों प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 1 है और इसके आगे हम जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ना आगे मिल जाए। लेकिन अगर मैं b इक्वल टू -10 कहूँ, तो ये तो हमेशा कह दूंगा कि भाई नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि c पॉजिटिव है और मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो 1 से ग्रेटर ही होगा सारे नंबर AP के, तो लेफ्ट साइड में सर्च ही नहीं होगा। तो यही हमने लिखा ये कंडीशन। तो जब इसके अंदर आएंगे तो उसके बाद हम मेन कंडीशन लिखेंगे। मेन कंडीशन क्या था कि जो हमारा टर्म है उसमें से अगर मैं फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दूं, तो वो सी के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इन दैट केस वी जस्ट रिटर्न 1। बाकी इसके अलावा सारे केसेस में क्या होगा, आंसर नहीं मिलेगा, तो रिटर्न 0। ठीक है, आई होप समझ आया हो। नहीं तो देखो इसमें अलग अलग कंडीशन ले सकते हो कि ए ग्रेटर देन है तो सी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों केस ले लो और फिर उनको अलग अलग 4 3 इफ एल्स में लिखते जाओ। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। अब देखो ये ओवन में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो कंस्ट्रेंट का मैंने बता रखा है एक वीडियो में, तो वो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में होगा TLE के नाम से।